मैं हेमंत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर MSG कॉलेज भरतपुर। पिछले टॉपिक्स में हमने न्यूटन ग्रेगरी अग्रांतर सूत्र का डेरिवेशन किया था, जिसमें हमने न्यूटन ग्रेगरी अग्रांतर के दो फॉर्मूले निकाले थे। एक फार्मूला था और उसके बाद एक डिडक्शन था, जिसके लिए हमने कहा था कि भाई सवाल हमारे इसी से होंगे। तो अब आज उनको हम दो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि न्यूटन ग्रेगरी अग्रांतर अंतर्वेशन सूत्र द्वारा निम्न सारणी से y ऑफ 3.62 की गणना कीजिए। y ऑफ 3.62 की गणना कीजिए। यूज न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला टू कंप्यूट y एट 3.62 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। आपको एक डेटा मिला हुआ है जिसमें आपको x के मान मिले हुए हैं 3.60, 3.65, 3.70, 3.75 और रेस्पेक्टिव y की वैल्यू है 36.598, 38.475, 40.447 और 42.521। यहाँ पर जो सबसे पहले अपन जैसे होता है a प्लस एच, a प्लस 2h, इस तरीके से। तो a का मान कितना है 3.60, जो x की सबसे पहली वैल्यू है उसको अपन कहते हैं a बराबर 3.60 और अंतर का अंतराल 0.5। हमें x बराबर 3.62 पर y का मान ज्ञात करना है। तो u हमारे लिए क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 3.62। तो फॉर्मूला था ना x बराबर a प्लस एच यू, तो उसमें हम रख देते हैं a प्लस एच यू बराबर x, यानी कि 3.62 इम्प्लाइज a का मान रखा 3.60 प्लस h का मान 0.5, u बराबर 3.62। यहाँ से हमें कैलकुलेट करने पर u का मान मिला 0.4। अब u का मान 0.4 मिलने के बाद हम इसकी अग्रांतर सारणी बनाते हैं इस तरीके से। लेफ्ट हैंड मोस्ट में x के मान रख दिए 3.60, 3.65, 3.70, 3.75। ऐसे ही y के मान रख दिए 36.598, 38.475, 40.447 और 42.521। अब मैंने प्रथम अंतर निकाला, तो प्रथम अंतर जैसे कि 38.475 में से 36.598 इसको घटा देते हैं तो हमें मिलता है 1.877। इसी प्रकार से दूसरा आ जाएगा 1.972, तीसरा 2.074। फिर द्वितीय अंतर निकालते हैं 0.095, 0.102 और ऐसे ही तृतीय अंतर निकाल लेते हैं 0.007। इस तरीके से हमने 3 अंतर निकाल लिए। x के 4 मान हैं तो अधिकतम 3 अंतर इसके निकलेंगे। ठीक, अब हम फॉर्मूला लिखते हैं कि अब न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन सूत्र, जो फॉर्मूला हमारा होता था, हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था उसको। y(x) इसका मतलब फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x, y ऑफ a इसका मतलब f ऑफ a। नोटेशन थोड़े से बदले हैं, u डेल्टा f ऑफ a या डेल्टा y a, u फैक्टोरियल फंक्शन 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2 y ऑफ a प्लस u फैक्टोरियल फंक्शन 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब y ऑफ a एंड सो ऑन। हमने सिर्फ 3 अंतर तक के लिए डेल्टा क्यूब y ऑफ a इसलिए क्योंकि हमारे पास जो टेबल है वो हमारी डेल्टा क्यूब y तक ही टर्मिनेट हो गई है, इसलिए हमने 3 मान ही इसके लिए हैं। अब इसके मान रखते हैं, जैसे कि y ऑफ x का मान क्या है इधर 3.62, y ऑफ a यानी x बराबर 3.60 पर वैल्यू कितनी है, हमने मान रख दिया 36.598 प्लस u का मान कितना है 0.4, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया है। फिर यहाँ पर डेल्टा y ऑफ a, ये रहा प्रथम अंतर 1.877। फिर u फैक्टोरियल फंक्शन 2 यानी कि u इंटू u-1 होगा, ये u इंटू u-1, तो 0.4 माइनस 0.6 अपॉन 2 और 0.095 ये डेल्टा 2 y का मान है। ऐसे ही 0.4 माइनस के 0.6 और माइनस के 1.6 अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 इंटू 0.007। इसको कैलकुलेट करके अगर लिखें तो तीनों वैल्यू अलग निकाली, फिर उसके बाद लास्ट में जोड़ा तो ये आया 37.338 लगभग।
ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि न्यूटन के अग्र अंतर्वेशन सूत्र द्वारा निम्न सारणी से 25 वर्ष की आयु पर शुद्ध अधिशुल्क ज्ञात कीजिए। यूज न्यूटन फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन टू फाइंड द नेट प्रीमियम एट द एज 25 फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। 20, 24, 28 और 32 ये आपको एज सेक्शन दिए हैं। 20 आयु 20, 24, 28 और 32 आपसे कह रहा है कि 25 पर आपको प्रीमियम काउंट करना है। प्रीमियम दे रखा है 20 साल पर 0.01427, 24 पर 0.01581, ऐसे 28 पर और ऐसे 32 पर। सबसे पहला काम इसकी टेबल कैलकुलेट कर लेते हैं। लेफ्ट मोस्ट में एक्स यानी कि आयु 20, 24, 28 और 32, उसके बगल में फिर एफ एक्स। ये डेटा आपको सवाल में मिलता है 0.01427, 0.01581, 0.01772 और 0.01996। इसके बाद मैंने डेल्टा एफ एक्स कैलकुलेट किया 0.00154, 0.00191, 0.00224। डेल्टा 2f(x) कैलकुलेट किया 0.00037, 0.00033 और लास्ट में डेल्टा क्यूब f(x) माइनस के 0.0000 और 4। इसके बाद कैलकुलेट होने के बाद ये अब देखिए हमें 25 वर्ष पर प्रीमियम ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार हमें 25 वर्ष की आयु पर शुद्ध अधिशुल्क प्रीमियम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए का मान कितना है, इनिशियल वैल्यू ए का मान 20 और एच का मान 4। देखिए 20, 24, 28, 32 हर एक में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। तो एच का मान कितना हो जाएगा, 4। तो x बराबर a प्लस एच यू, यही फॉर्मूला था। x बराबर a प्लस एच यू तो बराबर 25। तो यहाँ से u कैलकुलेट होके आ गया 1.25। फिर से वही न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र, ये हम जानते हैं f ऑफ a प्लस एच यू बराबर f ऑफ a प्लस u फैक्टोरियल फंक्शन 1 डेल्टा f ऑफ a प्लस u फैक्टोरियल फंक्शन 2 डेल फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2 f ऑफ a, u फैक्टोरियल फंक्शन 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब f ऑफ a। उपरोक्त सारणी में वांछित मान रखने पर ये जो मान दे रखे हैं आपको, जैसे डेल्टा एफ एक्स है, डेल्टा 2f(x), डेल्टा 3f(x), इनके मान रखते हैं। जैसे कि f ऑफ a कितना है, पहले पॉइंट पर 0.01427 ये रख दिया। फिर u का मान 1.25 है, उसके बाद डेल्टा f ऑफ a ये रहा 0.00154, इसका मान रखा। ऐसे मैंने u फैक्टोरियल फंक्शन 2 के मान रखे और u फैक्टोरियल फंक्शन 3 के मान रखे। लास्ट में जाकर इनको कैलकुलेट कर दिया तो हमें f ऑफ 25 यानी कि 25 वर्ष की आयु पर शुद्ध अधिशुल्क ज्ञात करना था, वो हमने ज्ञात कर लिया। तो जो हमारा कंसेप्ट था अंतर्वेशन का मतलब ये होता है कि x की जो वैल्यू दी गई है आपको, उन x की वैल्यू के बीच में किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर पहले सवाल में क्या था 3.62, तो ये 3.60 और 3.65 के बीच में था। ऐसे यहाँ पर 25 वर्ष जो था वो 24 और 28 वर्ष के बीच में था। तो दी गई रेंज के बीच में अगर कोई पॉइंट है, उस पर मान ज्ञात करने के लिए हम न्यूटन ग्रेगरी अग्रांतर सूत्र प्रयुक्त करते हैं।